Welcome students, welcome you St. Andrews Public School online classes, class 8th history chapter 3 ruling the countryside. टॉपिक ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मेन ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज में हमने ये देखा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होते हैं उनका काम क्या होता है। उनका काम होता है कि जो हमारी जो मेन लोग हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी करना, इसके साथ साथ लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो भी किसकी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट इसी में हमने डिस्कस किया था कि जब ब्रिटिशर्स आए लेकिन इनका एम जो था, इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो बिल्कुल अलग थी। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि इन्होंने कई सारे चेंजेस किए, वो भी किसमें किए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में इन्होंने चेंजेस किया, ट्रेड में चेंजेस किया, एग्रीकल्चर और कई सारे अदर चेंजेस इन्होंने इंडस्ट्रीज में किए। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि अब जो मेन जब से ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होना शुरू हुआ तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लैंड रेवेन्यू के लिए अपने ऑफिशियल्स को वहां पे अपॉइंट किया ताकि वो सारे के सारे क्या कर सके, लैंड रेवेन्यू ले सकें। इसके साथ साथ जो विलेज पंचायत थी उनकी अथॉरिटीज बिल्कुल खत्म हो गई। इसके बाद अब क्या निकलता है रिजल्ट, तो कहता है कॉन्सिक्वेंटली द फार्मर बिगिन टू प्रोड्यूस ओनली दोज क्रॉप्स विच हैड ए हाई डिमांड इन द मार्केट। इनके कहने का मतलब ये है कि कॉन्सिक्वेंटली मतलब कि परिणाम स्वरूप द फार्मर्स बिगिन टू प्रोड्यूस, फार्मर्स ने क्या किया, मेन प्रोड्यूस ओनली दोज क्रॉप्स, मतलब कि फार्मर्स ने ऐसी क्रॉप्स उगानी या उनका उत्पादन प्रोड्यूस करना शुरू किया जिनकी बाजार में बहुत ज्यादा डिमांड होती थी। मतलब कि ब्रिटिशर्स जान चुके थे कि उनको कौन सी क्रॉप्स करनी है और इसके साथ साथ उन्होंने उन्हीं क्रॉप्स को मेन उगाना या प्रोड्यूस करना शुरू किया जिनकी हाई डिमांड होती थी, वो भी कहां पर, मार्केट्स में। इसके बाद अगला कहता है इसी में, द फाइन मशीन मेड क्लोथ केम टू द विलेज मार्केट। क्या होता था, जो अब मशीन्स के द्वारा या मशीन से बने हुए कपड़े अब गांव के बाजारों में आने लगे। मतलब कि मशीन से क्या बनाए गए, कई सारे कपड़े, मतलब कि अब मशीन से कपड़े बने और वही कपड़े अब कौन सी मार्केट्स में हमें देखने को मिली, विलेजेस की मार्केट्स में, हमें गांव की बाजारों में हमें मशीन से बने हुए कपड़े देखने को मिलने लगे। इसके बाद एज ए रिजल्ट द कॉटेज इंडस्ट्री वाज आल्सो रनड एंड द विलेज सेल्फ सफिशिएंसी सफर्ड अ सेटबैक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट क्या निकला, ये अब सारी की सारी चीजें आपको पता है कि सारे ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गई। तो ब्रिटिशर्स के हाथों में आने के बाद अब सारे के सारा कंट्रोल भी ब्रिटिशर्स का हुआ और ब्रिटिशर्स के कंट्रोल होने के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने अपने मशीन्स को सेटअप किया और इसके साथ साथ अपनी इंडस्ट्रीज को उन्होंने ज्यादा बढ़ाना शुरू किया। इसी के चलते जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तबाह हो गई। और डिस्ट्रॉय होने के बाद, बर्बाद होने के बाद क्या हुआ, द विलेज सेल्फ सफिशिएंसी सफर्ड ए सेटबैक, कि मतलब कि जो विलेज की सेल्फ सफिशिएंसी थी, मतलब कि जो विलेज अपने आप पे डिपेंड था, वो पूरी तरह से उसको क्या लगा, सेटबैक लगा। मतलब कि एक तरह का झटका लग गया उसको। किसको लगा, विलेज को। तो यही कहने की कोशिश की कि जब ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल करना शुरू किया, अपनी मार्केट्स में अपनी चीजों को लगाना शुरू किया, तो जो कॉटेज इंडस्ट्री, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कि जो घर में काम करने वाले लोगों के जो उद्योग होते हैं, जो घर पे पहले लोग काम करते थे, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। और डिस्ट्रॉय होने के बाद जो पहले के टाइम पे विलेज खुद अपने आप पर डिपेंड होते थे, अब वो डिपेंड होना बिल्कुल खत्म हो गया। अब वो दूसरे पे डिपेंड होने शुरू हो गए और उनकी जो सेल्फ सफिशिएंसी थी उस पर बहुत बड़ा क्या लगा, एक झटका लग गया, उनको सेटबैक लग गया। इसके बाद अगला कहता है, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 द कंपनी गॉट द प्रिविलेज ऑफ collecting the land revenue in the
फॉर्म ऑफ हार्ड मनी। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में, इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ, कंपनी को क्या मिल गए, प्रिविलेजेस मिल गए। मतलब कि कंपनी को अधिकार मिल गया कि वो अब क्या कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है लैंड रेवेन्यू को, जो मेन भूमि कर है उसको कलेक्ट करने की जो पावर, जो अधिकार जो आ गया, वो किसको आ गया, कंपनी को आ गया। जो आपको मैंने बताया था दीवानी राइट्स मिलने शुरू हो गए थे कंपनी को बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो इसी तरह से उसने अब क्या हुआ, मनी लेना शुरू किया। तो ये इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया कि जब लैंड रेवेन्यू सिस्टम में भी चेंज आया। क्यों आए ये सारे के सारे चेंजेस, इसलिए आए क्योंकि ब्रिटिशर्स के हाथों में कंट्रोल होना शुरू हो गया था। तो ये थी ब्रिटिशर्स की, हमने देखा कि इसमें ब्रिटिशर्स ने कैसे कैसे प्लानिंग्स की, कैसे कैसे उन्होंने टेक्निक्स निभाई। तो मेन अभी हमने डिस्कस किया कि जो फार्मर्स जो थे, अब उन्होंने उन्हीं फसलों को उगाना, क्रॉप्स को उगाना शुरू किया जिनकी हाई डिमांड होती थी मार्केट्स में। और इसके साथ साथ लोगों के लिए अब मशीन से बने हुए कपड़े आने शुरू हो गए विलेज की मार्केट्स में। इनका रिजल्ट ये निकला कि जो कॉटेज इंडस्ट्री वो तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, और जो मेन विलेज की आत्मनिर्भरता थी, सेल्फ डिपेंड जो पहले के टाइम पे विलेज होते थे, हमने डिस्कस किया है, वो पूरी तरह से उनको एक झटका लगना शुरू हुआ। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ कि जो कंपनी को क्या मिल गए थे, प्रिविलेजेस मिल गए थे, मतलब विशेष अधिकार मिल गए थे। किस चीज के लिए, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। तो ये चीजें हमने आज डिस्कस की। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।